अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संदीप प्रजापति है। मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूं। शायद कुछ लोग हों मुझे नहीं जानते हो, आज जो लोग नहीं जुड़े हैं। बाकी सब लोग आप मुझे जानते ही हैं, तो ज़्यादा लंबा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, मैं कह रहा था कि धन्यवाद उसका जो इस प्लेटफॉर्म को जिन्होंने बनाया है, इस रेनेटस वेलनेस को रचा है, हमारे प्यारे दादा डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर एंड टीम मैनेजमेंट जो भी है। साथियों, उनका मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, क्योंकि इतना शानदार प्रोडक्ट उन्होंने जो बनाया है, क्या मैनेजमेंट है, क्या बिजनेस प्लान है। अगर इसकी खूबियों की बात करें, खामियां तो कोई निकाल ही नहीं सकता साथियों बसे। और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आप लोग जानते ही हैं, अगर प्रोडक्ट को हम दूसरे से अगर तुलना करें तो अव्वल नंबर में हम ही आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के इतने शानदार रिजल्ट आज दिन तक मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखे। या आप लोग भी जितने 25-25 साल पुराने नेटवर्क और जिन्होंने जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी इंडिया में, जब से इसका निजात हुआ था, तब से लेकर के अब तक इतने मतलब कि रिजल्ट देने वाले मल्टी डिजीज पर, यानी कि बहुत सारी डिजीज पर आपको सिंगल ही प्रोडक्ट अगर रिजल्ट देने वाला ही कोई पहली कंपनी बनी है तो वो है रेनेटस वेलनेस। आप इनके अचीवमेंट देखिए, आप तथ्यों पर बात करेंगे तो आपकी जीत पक्की है। बट क्या है कि उन तथ्यों को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानोगे नहीं तो फिर आप नुकसान में चले जाओगे। साथियों, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया, बहुत सारी चीजें अच्छी मिल गई, आपका लीडर अच्छा मिल गया, आपका अपलाइन अच्छी मिल गई, आपका सब कुछ अच्छा मिल गया, ठीक है। बट जिस ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हो, जिस ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हो, जैसे एक समुद्र होता है, ठीक है, जो एक समुद्र होता है, उस समुद्र में उस समुद्र में ना जाने कितने कितनी कितनी नाव, कितने जहाज, कितने सारे शिप्स तैरती होती हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए उस समुद्र के नीचे तल में बहुत सारे चट्टाने या वो सारी चीजें हो, या मतलब निगेटिव पॉइंट हो, ऐसे ये क्या है कि ये एक ये अलग दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग दुनिया है। अगर इसमें आपका अपलाइन अगर मजबूत नहीं है, अगर आपका अपलाइन अगर मजबूत नहीं है, तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी, जैसे समुद्र में नीचे पड़ी चट्टान के तरीके से नहीं, आपका जहाज टकरा करके अपने आप को नुकसान कर लेगा। बस इसी तरीके से अगर आपका अपलाइन दमदार नहीं है तो फिर आप अपना नुकसान कर जाओगे। आपका जो जड़ है वो आपकी आपकी खत्म हो जाएगी। आप इस जमीन पे नहीं टिक पाओगे, आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग की जो अलग दुनिया है, साथियों, इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा हमारे अचीवर ग्रुप के फाउंडर मिस्टर बीरवान चौधरी एंड मिस्टर राजवीर सिंह सेखो सर, और मेरे अपलाइन मिस्टर अमित प्रजापति जी, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया साथियों। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। साथियों, नया साल स्टार्ट हुआ है। ये नया साल स्टार्ट हुआ है 2025, ये कुछ कर गुजरने का ये साल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साल बहुत खराब स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साल बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। जहां तक मेरा नजरिया है जहां तक मेरा नजरिया है, मैंने देखा है, मैंने जो आंका है, ये साल हमें बहुत कुछ देने के लिए आया है। कुछ देने के लिए नहीं, हमें बहुत कुछ देने के लिए आया है। अब बहुत कुछ देगा कैसे, बहुत कुछ देगा कैसे, इसको आपको समझना है। बहुत कुछ लेने लायक आप बन जाओ। देखिए, ईश्वर सबको बराबर देता है, सबको बराबर बराबर समय देता है, सबको बराबर शरीर देता है, दो आंखें, दो कान, है ना, वही स्किन, वही हड्डियां, 206 आपके शरीर में हड्डियां, 206 सामने वाले के शरीर में हड्डियां, वही दिमाग, उसी मांस का दिमाग बना होता है, ठीक है। मतलब जो ईश्वर ने कभी किसी के साथ दुभांति नहीं की है, उसने मतलब दुर्भाव नहीं किया है, उसके उसने सबको एक एक ही तराजू में रख के तौला है साथियों। बट क्या है कि आपकी सोच का फर्क है। आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं, आप अपने अंदर चेंजमेंट नहीं लाते हैं। साल गुजरते जाते हैं, आपकी सोच भी उसी वही वही बनी रहती है, ठीक है। आप इसीलिए कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हम में और जो सफल लोग हैं उनमें क्या फर्क है? वो बदलते समय के साथ वो हर दिन अपने आप में एक नया बदलाव लेके आते हैं, वो बदलते नहीं है। आदमी बदल गया ये तो बात एक अलग है, फिर तो वो गलत आदमी है। वो अपने अंदर नए नए बदलाव लेके चलते चले जाते हैं, कि नए नए अपडेशन लेके चले जाते हैं। अगर आप अपने अंदर नए नए अपडेट्स नहीं लाओगे, आप कोई सी भी चीज उठा के देख लो, आप चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कपड़े हो, या आप जो इवन जो आप चश्मे लगाते हो ना, आप कोई भी अपनी पर्सनल से पर्सनल चीज आप देख लो, आप ठीक है, आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आप देख लो। आप यकीन नहीं करोगे साथियों, अगर आप उसमें बदलाव नहीं करोगे डे बाय डे। आप कपड़ों को देखिए, फैशंस बदलते रहते हैं,
ठीक है, गाड़ियों के मॉडल्स बदलते रहते हैं। जो गाड़ी हमारे पास 2024 में है, वो हमारे हमको 25 में अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसी का नया अपडेट वर्जन आ जाता है ना। जो मोबाइल आज हमारे पास है, वही 1 साल के बाद या दो दो चार 6 महीने के बाद उसका नया मॉडल आ जाता है। तो इस दुनिया की हर एक चीज अपने समय के साथ बदल जाती है। लेकिन ये जो इंसान की जो प्रजाति है साथियों, ये कभी बदलने का नाम नहीं लेती। मतलब ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसा पैदा होता है बस वैसा ही मरना चाहता है। ये वो लोग होते हैं जिनका डेली कमाना, डेली खाना, कोई भी विजन नहीं, कोई भी ड्रीम नहीं, कोई भी इनका टारगेट नहीं है, कोई भी लक्ष्य नहीं है इनका कि मुझे आगे कुछ करना है। ये केवल अपने लिए जीते हैं। बस ठीक है, आज हम मिल गया खाने को, अब कल की कोई परवाह नहीं है साथियों, कल का कल देखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी पीढ़ियों का हिसाब बना देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। तो साथियों, ये जो नया साल लेके आया है, ये आपको, कुछ लोग बदले की भावना रखते हैं। अभी देखिए, हमारा 6 और 7 जनवरी को मेंटरशिप हुआ। क्या शानदार मेंटरशिप हुआ, मतलब ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। मतलब आप समझिए कि इतने सारे मेंटरशिप लिए, वो बेकार नहीं थे, अच्छे थे। लेकिन एक होता अच्छा, एक होता बहुत अच्छा। यकीन मानिए आप, इस मेंटरशिप से मुझे केवल एक ही लाइन समझ में आई कि अब बदले नहीं, बदलाव की जरूरत है। अब बदले नहीं, बदलाव की जरूरत है साथियों। क्योंकि ये साल अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आए, आप अपने अंदर अपडेशन नहीं लेके आए, आपने अपना जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को अगर आपने अपडेट नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस हैं जो आपको पिन कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपका सिस्टम हैक कर देंगे, आपका पूरा आपका सिस्टम हैक कर देंगे। जो आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है ना, ये पूरा सिस्टम हैक कर देंगे आपका, अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आए। बदलाव क्या लेके आने हैं? देखिए, ये कोई नई बातें नहीं है, सारी पुरानी बातें हैं। बस मैं आपको इस नए साल में जो ये नया साल आपको कुछ कर गुजरने के लिए आया है साथियों, इस नए साल में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जिन चीजों पे, छोटी से छोटी चीजों पे मैं काम करता हूँ, छोटी सी छोटी चीजों पे मैं ध्यान रखता हूँ, और अपने आप को प्रयास करता हूँ कि मैं और भी अपडेट हूँ। साथियों, अब देखो, जैसे शरीर में, आप देखो शरीर में छोटी छोटी चीजें, आप परिवार ले लो। आप जैसे परिवार में है, आप परिवार में जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, और परिवार का मुखिया अगर उन छोटी छोटी चीजों को अगर नजरअंदाज कर देता है, तो एक दिन देखिए कितना तगड़ा ब्लास्ट होता है ना, पूरा परिवार ही बिखर जाता है। ठीक इसी तरीके से आपके शरीर में छोटी छोटी चीजें होती हैं। मान लो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी बीमारियां आती हैं, कभी बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार बुखार हो रहा है, या ये सारी चीजें हो रही, तो वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा रूप लेके निकलती हैं, बहुत बड़ा रूप, बीमारियों का रूप लेके निकलती हैं। ठीक इसी तरीके से आपके बिजनेस में भी, आप अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं रखते हो, तो आप, मतलब ये ध्यान रखिए कि आपकी तरक्की निश्चित नहीं है। हाँ, ये बात एक अलग है, अगर ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपके कुछ अच्छे कर्म है कि ठीक है, तो आपको किया कराया मिल जाए, बात एक अलग है। नहीं, ऐसे लाखों में कोई एक पर्सन होता है जिसको कोई जानते भी नहीं, माल बहुत कमाता है, ठीक है। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत आपकी हमारी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके बिजनेस में भी बहुत बड़ा ध्यान पड़ता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, जैसे वर्डिंग हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें, एजुकेशन का हो गया, आपका बजट का हो गया, बहुत सारी चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, तो यकीन मानिए कि आप नुकसान में चले जाओगे। साथियों, सबसे पहले मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं कि कम से कम, जैसे मान के चलिए रीजनल प्लस या एलाइट मान लीजिए, एलीट प्लस लीडर का जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन हो, जहां तक मेरा मानना है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। बाकी बाकी सब, इंडिया में 2 चीजें तो फ्री में मिलती हैं। एक चीज तो बहुत अच्छे से फ्री में मिलती है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता, वो है ज्ञान। बाकी ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, बट जो मुझे लगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, या कोई ऐसा, मुझे किताबें समझ में ही नहीं आते। मेरे को जो फील्ड है, जो मेरे को सिखाता है, जो लोग सिखाते हैं मुझे, बस वो मुझे समझ में आता है। बस मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ जो मुझे लगा। मैं मार्केट में निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। जैसे मान के चलिए, कोई भी जूम प्लेटफॉर्म बन रहा है या चल रहा है, जूम सेशन चल रहा है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 वीडियो तो बनने चाहिए। और कम से कम एलिट प्लस अगर आपका लीडर आता है, तो आप समझिए, अगर 10 वीडियो अगर आप बनाते हैं, 10 से 15 वीडियो अगर आप बनाते हैं, तो उस जूम का प्रमोशन बहुत अच्छे से होता है, जो कि आप लोग नहीं करते।
कोई भी आप देखिए, बहुत सारे ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। आप अपने कोड नेम डालिए, उनसे आप पूछिए कि भाई आप वीडियो बनाते हो, और वीडियो कौन बनाएगा? वीडियो कौन बनाएगा? कम से कम एग्जीक्यूटिव प्लस को तो वीडियो बनानी ही चाहिए, लेकिन नहीं बनाते। आज अगर हमारे अप्लायंस का अगर प्रेजेंटेशन होता है या उनका सेशन होता है, तो हम लोग वीडियो जरूर बना के डालते हैं, क्योंकि हमें पता है उसके मायने क्या है। हमें पता है जब आप वीडियो में बोल करके आप प्रयास करते हो, आप लोगों को लाने का प्रयास करते हो, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं। लोग देख देख कर, आपने ब्रॉडकास्ट किए 15 वीडियो, तो उसमें से 5 तो कम से कम लोग देख ही लेते हैं, तो उनके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि यार इतने लोग जब बोल रहे हैं, अलग अलग जगह से बोल रहे हैं, कोई जम्मू से बोल रहा है, कोई इटावा से बोल रहा है, कोई कानपुर से बोल रहा है, कोई पंजाब से बोल रहा है, कोई मध्य प्रदेश से बोल रहा है कि आज की शख्सियत बहुत अच्छे आने वाली है, तो सामने वाली की एक इमेज बनती है दिमाग में, यार चलो करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इससे नए लोग जो होते हैं, डायरेक्टर 500, डायरेक्टर 250, जिनके ऊपर समस्याओं का पहाड़ सबसे ज्यादा टूटा होता है, जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, ये उन साथियों के लिए बहुत बड़ा एक टूल्स हो सकता है साथियों। लेकिन नहीं करते। कुछ ही लोग हैं, ना के बराबर हैं। कुछ ही लोग बिल्कुल ना के बराबर हैं, जो एलाइट प्लस जो लीडर्स हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि रीजनल प्लस जो लीडर्स हैं, उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के डालना शायद उनको गवारा नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से उनको डालना चाहिए। साथियों, जूम स्टार्ट होने से पहले देखिए, जो सबसे ज्यादा फील्ड में मेहनत कौन करता है? डायरेक्टर 500। उससे भी ज्यादा मेहनत कौन करता है? डायरेक्टर 250। उससे भी ज्यादा मेहनत कौन करता है? जो न्यू ज्वाइनर है। न्यू ज्वाइनर है। साथियों, हम क्या करते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हुई, मीटिंग स्टार्ट हुई हमारी, मीटिंग मान लो स्टार्ट होती है, तो 7 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन मेरा मानना है जो डायरेक्टर 500 प्लस के लीडर है, उनका मीटिंग 6:30 बजे से स्टार्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उनका मीटिंग 6:30 बजे से स्टार्ट होता है। अब लोग क्या करते हैं, वो मतलब खुद ही सो रहा है, वो खुद ही सो रहा है। अब उनकी मीटिंग 6:30 बजे से स्टार्ट, ये नहीं है कि वो जूम पे आके अपना डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका काम है डेली कॉल करना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपका काम है डेली कॉल करना, जूम के लिए कॉलिंग करना। कितने लोग करते हैं? मैं आज भी 2 से 4 कॉल पर डे नए लोगों को करता हूँ, पुराने लोगों को नहीं करता। पर डे नए लोगों को करता हूँ। और जो मेरे कॉल करने से मीटिंग में ही नहीं आते, मैं उनका फोन ही नहीं उठाता 2 से 3 दिन तक। भाई तू मजे कर, फिर फोन ही नहीं उठाता। आपको भी तो पता लगे कि आप क्या कर रहे हो। तो हम अपना कीमती टाइम दे रहे हैं इस टाइम पे, और आप उस टाइम का आप धज्जियां उड़ा रहे हो। ऐसे नहीं होता। तो अभी क्या है कि आपको जूम कॉलिंग पर डे करना है। लोग नहीं करते। सुन लेंगे यहां से, बट नहीं करते। आप ईमानदारी से बताइए, सुबह का वक्त है, आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग जूम के लिए पर डे कॉलिंग करते हैं? इसमें नियरली 700 के आसपास लोग हैं, 700 प्लस लोग हैं। बट कितने लोग हैं जो जूम के लिए कॉलिंग करते हैं? बहुत ही कम हाथ उठेंगे, आप देखिएगा, बहुत ही कम। ना के बराबर, मुश्किल से 10% भी नहीं। और वही रेशियो है हमारे पास कि जब 1 लाख आते हैं, 1 लाख लोगों में से, 1 लाख लोगों में से मात्र 1 ही 1000 कमाते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन है क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करते चलते हैं। साथियों, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी क्या है, मैंने कहा ना, ये साल आपके आपके बदलाव की जरूरत है। अगर आप अपने अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, अपडेट्स नहीं करोगे, आप अपना पैटर्न चेंज नहीं करोगे, तो आपके अंदर बहुत बड़े, आप अपने नुकसान को झेल सकते हो। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं साथियों। पता है क्या होता है? अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, मान के चलो आपने एमिजेंट आपने यूज नहीं किया, हमारा सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ उसके जो उसकी वर्किंग है उसके हिसाब से उसका प्राइस बहुत कम है। जो उसकी वर्किंग है उसके हिसाब से उसका प्राइस बहुत कम है साथियों। साथियों, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप 2024 में आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, तो मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। आज मैं अपने घर आया हूं अभी। साथियों, मेरे पास एक एक प्रोडक्ट मेरे पास खुला हुआ रखा है। मैं जब मौका लगता है, जो मेरे को ठीक लगता है, मैं उसको यूज करता हूँ। पता है क्यों? मेरे को स्वाद पता होना चाहिए उसका। अगर आपने अमेजन तो आपको किसी को बेच दिया, आपने आपने इमेजन बेच भी दिया, और उसने पूछ दिया कि भैया इसका स्वाद क्या है, इसका स्वाद क्या है? अब आप कहोगे हाँ अच्छा है स्वाद, बहुत अच्छा। नहीं, वो कहे कैसा है स्वाद, खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि तीखा है, कैसा है बताइए मुझे। अब आप वहां पे, आपकी बात वहां पे पकड़ में आ गई। अब आप जब यूज ही नहीं करते हो, तो आप सामने वाले को बताओगे कैसे?
इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें। प्रोडक्ट को कम से कम आप एक बार यूज करके जरूर देखें, उसका स्वाद जरूर चखें। ये बदलाव की जरूरत है, आप अपने अंदर बदलिए इस चीज को। अगर आप नहीं बदलोगे, देखो जितने भी मैंने देखा, जो हमारे फ्रंटियर लीडर्स रहते हैं वो आज भी सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आज भी आज भी वो सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मैंने एक दिन शायद सेशन लिया था, तो उस दिन में मैंने इवन जो छोटे से छोटा प्रोडक्ट और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट मेरे मेरे पास मेरे टेबल पे रखा रहता है। मैं जब चाहे जो चीज, चाहे कॉस्मेटिक्स हो या कुछ भी हो, वो मैं सब कुछ एक एक प्रोडक्ट यूज करता हूँ। अब उसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आपने 100 सीसी का प्रोडक्ट यूज किया, और लगभग वही 100 सीसी के आसपास सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। आपने 100 सीसी का प्रोडक्ट आपने यूज किया। अब आपके साथ में मान लो कोई नया लीडर आया, कोई नया लीडर आया। अब वो नया लीडर बहुत मेहनत करता है, हमसे ज्यादा वो मेहनत करता है, प्रयास करता है, क्योंकि हमसे ज्यादा उसकी जरूरतें हैं, हमसे ज्यादा बड़े उसके ड्रीम है। भाई वो लेके आया, हम तो लगभग आधे अपने पूरे भी कर चुके हैं। ठीक है, थोड़े से बचे हैं, हमारे जो बड़े बड़े ड्रीम है वो हमारे बचे हैं। ठीक है। अब वो बंदा क्या है, अगर उसको आपने उसको अगर 100 सीसी की मदद दे दी, उसकी आईडी पे क्लोज करा दिया, या उसका 100 सीसी का पे आउट बना दिया, तो उसके अंदर जान आ जाएगी। उसके अंदर जान आ जाएगी। हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं साथियों। हमारे साथ में जो नया लीडर आता है, जो नया पार्टिसिपेट आता, जस्ट सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड थोड़ा। सॉरी। तो जो नया लीडर है उसको बहुत सपोर्ट मिल जाता है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। अब हम हमारा जो नया लीडर होता है वो तो बेचारा मेहनत कर ही रहा है, वो अपना पेट्रोल जला रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, उसके पास मान लो उस हिसाब का नॉलेज नहीं है, इस हिसाब से उनके पास इनकम नहीं आ रही। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब होता क्या है, अब होता क्या है कि लोग जो है पैसे तो कमाते हैं, लीडर तो पैसा कमा रहा है। ठीक है, लीडर पैसा कमा रहा है। अगर लीडर प्रोडक्ट यूज करता होता तो उसके पास 100 सीसी का सपोर्ट होता, और नीचे अपने जो ग्राउंड लेवल पे लीडर काम कर रहा है उसके लिए। मेरी पूरी प्रजापति फैमिली में नियरली 1000 सीसी का प्रोडक्ट, 1000 सीसी का प्रोडक्ट एवरी मंथ यूज होता है। 1000 सीसी का प्रोडक्ट, और उस 1000 सीसी को हम 2 से 4 टुकड़ों में बांटते हैं, उस लीडर को देते हैं जो वाकई में डिजर्विंग है, जो वाकई में डिजर्व करता है, जो वाकई में डिजर्व करता है। हमने कहा आप दिमाग पे नहीं, दिलों पे राज करिए। और आप किसी के लिए जब कुछ करते हो तो आप दिलों पे राज करते हो आप। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट यूज करने के साथ ही बहुत सारे फायदे हैं। आपको होता है क्या, आपके शहर में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने जब प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपने जूम मीटिंग को लिया 10 से 15 दिन, आप जब एजुकेशन आपके अंदर आ गया। ठीक है, अब आपके शहर में एक अच्छा इम्पैक्ट आ गया, एक अच्छा माहौल बन गया। ठीक है, अब आपको क्या कर रहा है, उस शहर में लोग सालों साल भाई साहब जो है सेमिनार नहीं करते, लोग सालों साल सेमिनार नहीं करते। कम से कम मैं समझता हूं, जहां तक आप एलाइट, कम से कम एक एलाइट लीडर का सेमिनार जरूर लगाएं, हेल्थ कैंप लगवाएं, क्योंकि उसके पास नॉलेज का भंडार होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है यार। अगर 40,000 सीसी लेफ्ट, 40,000 सीसी राइट, अगर उसने मैच किया, 80 लाख, 80 लाख रुपए का अगर उसने बिजनेस दिया, तो उसके पास कुछ तो नॉलेज होगा। ठीक है, आप अपने शहर में महीने में एक, कम से कम एक हेल्थ कैंप, बड़ा ओपन सेमिनार, या जो भी आप कराना चाहें, बट एक गैदरिंग के बीच में एक प्रोग्राम जरूर करवाएं आप। लोग नहीं करते यार, ये मतलब बहुत गलत चीज है। देखिए, इससे बड़ा काम कभी नहीं कर सकते। हम यहाँ पर गधा मजदूरी करने नहीं आए, हम यहाँ पर हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने आए हैं। अब अगर हम लोगों के बीच में गैदरिंग में नहीं रहेंगे, तो फिर हम बड़ा काम कैसे करेंगे। हमने 2025 में ये ठाना है कि जितने हमारे बिजनेस पॉइंट हैं, उस जगह पर महीने में एक सेमिनार जरूर होगा, चाहे वर्किंग डे में हो, चाहे वो नॉन वर्किंग में डे हो, नॉन वर्किंग डे में हो। हम जरूर करेंगे, एक सेमिनार हम जरूर करेंगे। तो एक हेल्थ कैंप होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हेल्थ कैंप लगाने वाला एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, उसके पास मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी कैसी होनी चाहिए, आपको अंदर प्रोडक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, प्रोडक्ट प्लान की मास्टरी होनी चाहिए। और जब तक प्रोडक्ट प्लान की मास्टरी नहीं होगी आपके अंदर, प्रोडक्ट प्लान की जब मास्टरी नहीं होगी, तो फिर आप फेल हो जाओगे। मान के चलो आप मार्केट में कहीं भी बैठे हो, आप मार्केट में कहीं भी बैठे हो, और आपने आपसे किसी ने एक क्वेश्चन कर दिया कि आप बताओ जनरेशन इनकम क्या होती है, बताओ जनरेशन इनकम क्या होती है।
तो फिर आप उसको क्या जवाब दोगे? आप बताइए क्या जवाब दोगे आप? लोगों को अभी तक बिजनेस प्लान पता नहीं है, लोगों के रैंक चेंज हो गए, सब कुछ हो गया है, बट उनको बिजनेस प्लान पता नहीं है। जब किया हो तब कब? डेली प्रैक्टिस नहीं करी है। मैं जब मेरी कोई शायद खास एजुकेशन नहीं है, मेरी कोई खास एजुकेशन नहीं है, हमारा बचपन बहुत गरीबी में बीता है। ठीक है, अभी जवानी पे थोड़ा पैसा पैसा आया है साथ ही, हम सही से एजुकेशन भी नहीं ले पाए, है ना, एजुकेशन भी नहीं ले पाए हम। तो अभी क्या है, लेकिन मेरा मानना, अब जैसे स्कूल में क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, अरे हमें क्या जान के करना है यार, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है यार, हमें क्या मतलब है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, हमें क्या जान के करना है? हमें वो पढ़ाई नहीं करनी यार। हमारी तरक्की जिस पढ़ाई से, जिस एजुकेशन से होती है, बस हमें वो एजुकेशन लेनी है। उसके लिए आपको डिग्रियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं रियली, मुझ जैसे कई लोग हैं जिनको विदाउट डिग्रियों के वो आज बहुत अच्छा करोड़ों रुपए कमा गए हैं। आप केवल, आपको मास्टरी किस में करनी है? आपकी तरक्की किससे जुड़ी है? रनेटस नोवा से। आपकी तरक्की किससे जुड़ी है? आपकी तरक्की, आपकी तरक्की किससे किससे जुड़ी है? आपके बिजनेस प्लान से। अब आपको बिजनेस प्लान आता नहीं है, आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ आता नहीं है, आता 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 नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है ना, सवाल ही नहीं है कर पाओ। बिजनेस प्लान को कम से कम 21 दिन आप सीखो, काम करने के साथ में सीखो, है ना, काम करने के साथ में सीखो तो बहुत अच्छे से सीख पाओगे। अकेले सीखो मत, काम करते रहो और सीखते रहो, काम करते रहो सीखते रहो, काम करते रहो सीखते रहो, जल्दी सीखोगे। प्रैक्टिकली करके सीखोगे ना तो जल्दी सीख जाओगे। आप पेपर पे दो, बोर्ड पे दो प्लान, आपको आना चाहिए। अगर आप मार्केट में बैठे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके बीच में क्रिएट हो जाएंगी। आपका एक एजुकेशन बजट होना चाहिए लोग सीखने के लिए। मैं सच बता रहा हूं, मतलब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग मेंटरशिप में नहीं गए थे इस बार, उन्होंने बहुत बड़ी चीज खोई है। करोड़पति बनने की जो चाबी होती है ना, जिस दरवाजे के पीछे करोड़ रुपया रखा है, उस चाबी को उन्होंने खो दिया है। मेंटरशिप के, कभी भी आप एक गुल्लक बना लो, आप एक गुल्लक बना लो, हर महीने 500 रुपए डालो उसमें, हर महीने 500 रुपए डालो आप, कि हमें मेंटरशिप में जाना ही जाना है। मतलब मेंटरशिप के टाइम सारे पहाड़ टूटने पड़ते हैं। जब एजुकेशन की बात आती है, भाई मैं अगर मान लो 1,000 लोगों की भीड़ में पूछूं, भाई कमाना कितने लोग चाहते हैं? सारे। पैसे कितने लोग चाहते हैं? सारे। करोड़ रुपया कितने लोग चाहते हैं? सारे। लेकिन सीखना कितना चाहते हैं? वही हंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो सीखने पे क्या है, आपका एक एजुकेशन बजट होना चाहिए। जब तक एजुकेशन बजट नहीं होगा, आपको देखिए, कपड़े का बजट रखते हो आप? रखते हो कि नहीं रखते हो? दवाइयों का बजट रखते हो? बच्चों की फीस का बजट रखते हो? सब्जियों का बजट रखते हो? घर के खाने का बजट रखते हो? फ्यूल का बजट रखते हो? आप गाड़ी, मतलब अपना किराया भाड़ा जो भी है सबका एक बजट रखते हो ना? क्यों रखते हो? क्योंकि उससे आपकी जिंदगी चल रही है, आपका, आपके बच्चों का पेट पल रहा है उससे, इसलिए आप बजट उसका बनाते हो। लेकिन जिससे जिंदगी बननी है, जिंदगी चल रही है और जिंदगी बननी है, दोनों में फर्क है भाई। जिससे जिंदगी बननी है उसके लिए तो कोई बजट ही नहीं है, उसके लिए तो कोई बजट ही नहीं है। हम अपना शुरुआत से ही बजट, आप यकीन मानिए, लखनऊ में एक ट्रेनिंग हुई थी जो हमारी प्रीवियस कंपनी थी, उसमें हम लोग काम करते थे। मुझे याद है, मैं एक 3 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, उसका टिकट था 10,000, उसका टिकट। और उसमें कोई रेजिडेंशियल नहीं था, ये दिमाग में मत रखो, केवल उसमें लंच था। आपका डिनर आपको अलग से करना होगा। ठीक है, आपको एक शायद होटल, कौन सा मेरे को याद नहीं है, काफी दिन हो गए, काफी साल हो गए, लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं। तो पापा के साथ में गया था, तो मैंने देखा कि उसमें रेजिडेंशियल ट्रेनिंग नहीं है वो, भाई साहब। सवेरे 10 बजे अंदर हॉल में हो जाओगे और शाम को बाहर आ जाओगे 5 बजे। आप अपना देख लो, रुकना उकना कहाँ पे, इससे उन्हें कोई लेने देना नहीं, केवल उनका लंच इंक्लूड था, बस, और कुछ नहीं है। आपको रुकना उकना से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई साहब, हमने देखा सड़क पे पड़े, पैसे ही नहीं होते थे, क्योंकि हमें पता था कि एजुकेशन का क्या क्या मतलब है। पैसे ही नहीं होते थे इतना कि हम कहीं होटल वोटल ले लें, पड़े हैं बाहर, है ना। कहीं मान लो पार्क में पड़े हैं, कोई पार्क खुला मिल गया उसमें पड़े हैं, कहीं कहीं पड़े, कोई स्टेशन पे जाके सो रहा है। मतलब इस टाइप से ट्रेनिंग्स ली है लोगों ने, बहुत सारे जो सफल लीडर्स हैं, आप ध्यान रखिए। लेकिन लोग क्या, यहां पर देखो, 3500 3600 रुपए की बात आती है तो उसमें सारी समस्याएं उन्हीं के ऊपर टूटने पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद इन्हीं का नंबर आता हो समस्याओं के बाद। चलो ठीक है, आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी हो फिर तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन आप, हमें तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री के बाद आप ही का नंबर
आप ही आप ही का नंबर आता हो, सारी प्रॉब्लम्स उसी टाइम गिनाने लगेंगे, मेरा ये, मेरा वो फलाना ढिमका, दुनिया भर की चीजें। ऐसे नहीं होता। आपको एजुकेशन बजट बनाना है, ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी। देखो, एक माइंडसेट आप और बना, आपने काम स्टार्ट कर लिया, मीटिंग सेमिनार सब कुछ, एक नया लीडर होता है, जैसे मान के चलो डायरेक्टर 500 का लीडर होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आप कुछ लोग कहें यार पता नहीं क्या बोल रहे हो आप प्रजापति जी, ऐसे क्या कैसे बोल सकते हो, लेकिन मैं सच्चाई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को लेकर के हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम नहीं होते, हमें पता है कि ऐसा होगा। डायरेक्टर 500 का लीडर है, आपने मान लो 1 महीने से या 2 महीने या 3 महीने काम स्टार्ट किया। ठीक है, अब उसने 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया, 100 लोगों को नोवा दिया उसने। अब जरूरी नहीं है कि 100 लोगों को रिजल्ट्स आ जाए, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि 100 लोगों को रिजल्ट्स आ जाए, बिल्कुल नहीं आएंगे। पता है क्या होता है, देखिए बारिश होती है, मैं भीगा, है ना, हमारे होस्ट होस्ट महोदय भीगे। ठीक है, बारिश तो सेम है, वही पानी है, वही आसमान है, वही धरती है, वही हवा है, वही सब कुछ है, वही पॉल्यूशन। लेकिन हम दोनों का शरीर भी एक ही है, लेकिन शरीर का नेचर अलग अलग होता है साथियों। इस चीज को पहले ही से जब उसको ज्वाइन कराएं, तो उसके दिमाग में एक ये माइंड सेट उसका बना दें कि यार नहीं, ऐसा भी होगा, इस चीज को आपको फेस करना होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि गर्म पानी सबको सूट करे, जरूरी नहीं कि ठंडा पानी सबको सूट करे, नहीं ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि काली मिर्च सबको सूट करे, जरूरी नहीं है कि हरी लाल मिर्च सबको सूट करे, ऐसा नहीं है। तो आपकी बॉडी उस लायक नहीं है, आपकी बॉडी का नेचर अलग है। भाई बारिश हुई, हम दोनों भीगे, लेकिन मुझे जुकाम हुआ, हमारे होस्ट महोदय को जुकाम नहीं हुआ, शिला जी को जुकाम नहीं हुआ। तो अब मैं बारिश को दोष नहीं दूंगा, वही बारिश तो पूरी दुनिया में हो रही है, बारिश तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन मुझे ही नुकसान करेगी, तो बारिश को मैं दोष नहीं दूंगा। कुछ लोग क्या है कि प्रोडक्ट्स को लेकर के निगेटिव हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कंपनी सिंगल प्रोडक्ट पर 3 साल काम करी, उसके बाद 2 प्रोडक्ट चौथे साल में आए, उसके बाद आज हमारे पास 25+ प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोफाइल है, हमारा सेल्फ का प्रोफाइल है, मतलब परचेज किया हुआ प्रोफाइल है हमारे पास, हमने जो अपना प्रोफाइल बनाया है, हमारी लैंड हमारे परचेज करी हमारी कंपनी ने, अपनी लैंड पर उन्होंने ऑफिसेज को डेवलप किया, ये सारी चीजें आप उसके माइंडसेट में बनाएं। यार अगर ऐसा हुआ है, प्रोडक्ट में अगर रिजल्ट नहीं होता, चल माना तेरे पे काम नहीं किया, हो सकता है कोई जड़ी बूटी हर आदमी को सूट नहीं करती है, चल तेरे को सूट नहीं, दूसरा प्रोडक्ट ले ले, नहीं ले, दूसरा प्रोडक्ट ले ले। तो क्या है कि वो नेगेटिव हो जाता है। अगर उसको पहले से पता होगा कि नहीं ये मेरे साथ होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा माइंडसेट उसका बना के चलो आप, तो यकीन मानो कि वो फिर निगेटिव नहीं होगा कभी। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूं, मैं मार्केट में जब भी प्लान देता हूं, मैं डे 1 में बताता हूँ भाई 100% नहीं होगा। इसकी भी क्या गारंटी, 100% मेरी बात आप फॉलो कर लोगे, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। ऐसा होगा, आप इसका माइंडसेट बना के चलिए आप। ऐसा 100 में से 4 या 5 या 10 लोग ऐसे होते हैं जिन पर रिजल्ट जल्दी नहीं आते हैं, आप उनको कंटिन्यूटी बनाए रखें, 2-4 महीने में उनको रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं, 2 से 4 महीने के बाद आते हैं। तो ये माइंडसेट आप जरूर बना के रखें कि प्रोडक्ट का 90% आपको रिजल्ट मिलेगा, बाकी 10% है वो आपको 2 से 4 महीने के अंतराल में मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की क्रॉनिक डिजीज होती है, ये सारी चीजें आप बना के चलें। दूसरा, पता है क्या होता है, लोगों के अंदर एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती है। जैसे आप मान लो कॉल करो, जैसे मान के चलो बीरभान सर मेरे पास कॉल करें, और भाई संदीप क्या हाल है, हाँ सर ठीक है सर, बस बढ़िया है सर, चल रहा है सर, ठीक है सर, एकदम चल रहा है। अगर मैं अपनी वर्डिंग ऐसी रखूंगा, क्या उनका मन करेगा मेरे से बात करने का? लोग कहते हैं सर आपने मुझसे बात ही नहीं करी, आप मुझसे दूरियां बना, आप मुझसे खिंचे हुए हो, आप मतलब ऐसा करे हो वैसा करे हो, दुनिया भर की चीजें मतलब वो बोल लेंगे। यार आप उस लायक तो हो, आपके अंदर एनर्जी दिखनी चाहिए। अब मेरे पास कॉल आया, मान के चलो मेरे पास कॉल आया बीरबल, और सर कैसे हो, तो मतलब सर के अंदर भी जोश जुनून आ जाता है, मतलब ऐसी खतरनाक एकदम आवाज रखी है आप, ऐसी मतलब ऊर्जा से भरी आवाज रखी है आप, मतलब इतनी मरी आवाज में बात करेगी कि यार ऐसा लगता है कि यार और काट दो यार इनका, मतलब खुद का भी दिमाग हैंग हो जाता है। तो ऐसे काम नहीं करना है आपको। अगर ऐसे करोगे तो अच्छा नहीं है। या आपके देखिए, इस बिजनेस में जोश जुनून की बहुत जरूरत है साथियों। अगर आपके अंदर जोश जुनून नहीं होगा, देखिए आर्मी है, आर्मी है, अगर उनका जनरल या मेजर या कर्नल जो भी है, अगर वही ढीला पड़ा है, तो जो सैनिक है, जो टुकड़ी है, जो बटालियन है, वो कैसे टाइट रहेगी? आप खुद समझो, वो कितना टाइट होता है, उसकी आवाज में इतना दम होता है कि मतलब सामने वाले का पसीना निकल जाए, और इतनी एनर्जी होती है उसमें।
ठीक है। लेकिन आपको इतना इतना कड़क डिसिप्लिन नहीं रखना है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उसको। आप आप क्या है, सबसे पहले आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रहो। एक मतलब आपके खुद के प्रिंसिपल होने चाहिए, ठीक है ना, आपके खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए। ठीक है, वो नेगेटिव सिद्धांत नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे पॉजिटिव सिद्धांत होने चाहिए, पॉजिटिव रूल्स होने चाहिए, जो सामने वाले को आप उसको अच्छे से आप उसको गाइड कर सको, आपके कहने पर वो अच्छा काम कर सके, आपके एजुकेशन के हिसाब से वो अच्छा काम कर सके। ठीक है। तो आपको क्या है कि अपने अंदर ऊर्जा लानी है। दूसरा क्या है, सेल्फ पे कुछ इन्वेस्ट करना है। लोग देखिए, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप बदलाव नहीं करोगे, आप जैसे मैं अपने मैंने अपने फेसबुक पेज पे जब मैं अपनी कार लेके आया था, 14 14 लाख रुपए की मैंने वेन्यू कार परचेज करी। ठीक है। तो साथियों, मैंने अपनी कार की जब फोटो डाली, मैं जब 8th क्लास में था, आज मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई पीएसी में लगा, कोई पुलिस में लगा है, कोई बीएसएफ में लग गया है, कोई आर्मी में लग गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई कुछ, लगभग सारे दोस्त लगभग लगभग सेट हैं। ठीक है। सारे दोस्त लगभग लगभग सेट हैं, बट मेरी अच्छी दोस्ती किसी से नहीं रही। रीजन क्या है, मुझे एक बात पता लगी थी कि अपनी उम्र के अगर आप दोस्त बनाओगे, तो आज की तारीख में, इस कलयुग में, आज की तारीख में तरक्की करना बहुत मुश्किल है। आप दोस्त बनाओ अपने से दूनी उम्र के, या अपने से डेढ़ी उम्र के, यानी कि मतलब 1.5 गुनी उम्र के आप अपने दोस्त बनाओ। मैंने वही किया, और आपकी तरक्की बहुत जल्दी होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि असली दोस्त वही है जिसको आपकी तरक्की से खुशी हो। आज की तारीख में जिसको आप दोस्त मानते हो, अगर वो आपकी तरक्की से खुश नहीं है, उसके सामने से दिख रहा है कि नहीं यार ये बंदा खुश नहीं है, और आप भी उसके पीछे अपना समय लगाते चले जाते हो, आप उन रिश्तेदारों के पीछे अपना समय लगाते चले जाते हो, आप अपने बिजनेस का तगड़ा नुकसान कर लेते हो, ये काम आपको नहीं करना है। हम प्रजापति फैमिली हमारी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करती, अपने बिजनेस से कतई समझौता नहीं है। भाई साहब, शादी करो तो हमसे पूछ के कर लो, इस डेट में करेंगे, ऐसा ही होता है। और हम उन्हीं के यहाँ जा पाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारी मीटिंग लगी है, नहीं जा पाएंगे भाई, नहीं जा पाएंगे, टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वहां पे 500 लोग इंतजार कर रहे हैं, हम वहां पर अपना टाइम देके जाके। लेकिन लोग क्या है, चाचा के, मामा के, फूफा के, ताई के बेटे के, बेटा की बहू के, लड़का के, नाती की शादी थी, और भाई साहब ऐसे पहुंचेंगे जैसे इन्हीं पे ही पूरी शादी टिकी हो। ऐसे पहुंचेंगे, इतनी जिम्मेदारी दिखाएंगे, इन्हीं पे ही पूरी शादी टिकी हो। अब अगर मीटिंग में उसको पास बांटने की अगर जिम्मेदारी लगा दी जाए ना, भाई साहब जान निकल जाएगी, पूरा हिसाब नहीं दे पाएगा, जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। अब हमारा क्या है, हमारा क्या है, देखिए, हमारे हो रहे नोवियस की शादी, भाई साहब सेमिनार आगे बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, जाएंगे शादी में, करेंगे, हो बर्थडे, जाएंगे। मेरे भाई, पता है क्या है, लोग इन फालतू की चीजों में इतना दिमाग लगाते हैं। आप देखो, आप 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 अपने शहर के सबसे सबसे अमीर आदमी को कार्ड दो, क्या वो आपके यहाँ आएगा? टाइम ही नहीं है उनके पास, वो क्यों जाए, क्यों जाए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे नहीं होता, लोग इन्हीं सब, खासकर नेटवर्कर जो होता है, वो इन सब चीजों पे बहुत अपना टाइम बर्बाद करता है, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करता है। ठीक है। तो पता है क्या है? फिर लोग शिकायत करते हैं यार, फिर लोग शिकायत करते हैं कि सर मेरा काम बड़ा नहीं हुआ। हमारी टीम में एक सुषमा जी हैं, सुषमा जी हैं, चक्करनगर से, हमारे साथ बहुत काफी टाइम से जुड़ी हुई है, शुरुआत से ही लगभग जुड़ी हुई है। साथियों, मैंने जब पूछा कि मैम आप आ क्यों नहीं रही थी, लेकिन वो फिर भी आई मेंटरशिप में। उन्होंने कहा कि मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, फिर भी वो मेंटरशिप में गई। और इसी यही कारण है, उनके साथ बहुत सारी लेडीजें गई, बहुत सारी लेडीजें, मतलब काम, लेडी पार्टी ने काम स्टार्ट किया। उन्होंने हाईएस्ट पे आउट 40 40 हजार रुपए तक के लिए। सोचो, जिस गांव में सही से नेटवर्क भी नहीं पहुंचता है, बात समझिए, जिस गांव में सही से नेटवर्क नहीं पहुंचता है, सही से रोशनी नहीं पहुंचती, ठीक है, लाइट नहीं पहुंचती है, उस गांव की महिला, नॉर्मल, मतलब एक कोई ऐसा नहीं, कोई हाईफाई सोसाइटी से नहीं, कोई हाईफाई सोसाइटी से नहीं, उनका 35 से 40 हजार रुपए का पे आउट गया। रीजन, रीजन क्या है इसके पीछे, पता है आपको? क्योंकि इनको शिकायत करना नहीं आता। जैसे हालात हैं, जिस हालात में हो जाए, कहते हैं कि प्यार वही सक्सेस होता है जो आपको जैसे हो, जिस हालात में हो, आपको एक्सेप्ट करे, दिखावे पे नहीं, आपको जिस हालात में एक्सेप्ट करे। साथियों, सफलता भी उसी के पास जाती है, आप जिस हालात में हो, जैसे भी हो। वो कहते हैं ना कि आजादी विरासत में नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। ऐसी सफलता आपको विरासत में नहीं मिलती है मेरे भाई। और जिसको विरासत में मिलती है ना सफलता, वो उसके मायने नहीं समझता,
और जिसको विरासत में मिलती है असली सफलता उसे कहते हैं। तो साथियों क्या करना होता है कि तो लोग डिसीजन नहीं ले पाते, उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया, टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, मनी इन्वेस्टमेंट किया, और आज इसीलिए वो पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। कुछ लोग बहाने लगाने लगते हैं, तो बहाने बनाना बंद करो मेरे भाई। आप शिकायत आप तभी करोगे जब आप सीखोगे नहीं। आप सीख जाओगे तो आप कतई शिकायत नहीं करोगे। मैंने आज दिन तक कभी कंप्लेन नहीं करी। मेरी सफलता का राज पता है क्या है? मैंने मैं केवल, अगर सही मायने में देखा, मेरा 8वीं क्लास मेरी एजुकेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरे दोस्त हैं जितने भी, उन सबसे ज्यादा तरक्की मैंने करी है। उन सबसे रीजन, मेरे सपने बड़े थे, उन लोगों के सपने बड़े नहीं थे, मेरे सपने। मैं जब 8th क्लास में था, जब मैं पढ़ रहा था, हम लोग लंच का टाइम थे, मेरे जो दोस्त आपस में लोग, हमारा गुट था जो बैठते, जो बैक साइड में हमारा गुट बैठता था साथियों, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, तो मैं कहता था भाई साहब देखना, काले कलर की गाड़ी में घूमूंगा और बड़ी ऊंची गाड़ी लेके आऊंगा। पता तो था नहीं एसयूवी क्या होती है, ऊंची गाड़ी लेके आऊंगा। मुझे तो पता है क्या होते थे, वो हंसते थे, हंसते थे ऐसे, मतलब कोई कोई कहता था चोर कंपनी या कुछ, मतलब बहुत आप जानते हो जब नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट होता है तो मतलब कैसे कौन कौन से नाम के टैग दिए जाते हैं। तो ऐसे मुझे भी टैग दिए गए, बोले जब तेरे पापा पागल हो जाए तो बता देना, हम आगरा के पागल खाने छोड़ो, बरेली के पागल खाने में हम भिजवा देंगे। मतलब इस टाइप के शिकंजे कसा करते थे वो लोग। हमने भाई साहब कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम जानते थे हाथी निकल जाएंगे, और बाकी आगे कहना नहीं चाहूंगा, आप लोग जानते हो। हम आगे निकल गए, हमने सब कुछ कर लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, गाड़ियां ली, अब प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब सब कुछ अपने आप को डेवलप किया, लोगों को बनाया। और वही आज लोग कहते हैं, जब मैं फेसबुक पे फोटो अपलोड करता हूँ, मेरे पास फोन आता है मेरे एक दोस्त का, कहता है यार तेरे सपने बड़े थे, तू कर दिखाया, तू मानता है यार, मजा आ जाएगा यार तू। जब मैं 5 स्टार होटल की फोटो अपलोड करता हूँ, ठीक है ना, है ना, अपनी प्यारी प्यारी मतलब ब्लैक ब्यूटी के साथ, जब मेरी गाड़ी है उसका नाम मैंने ब्लैक ब्यूटी रखा, ब्लैक ब्यूटी के साथ फोटो अपडेट करता हूँ, तो भाई साहब फोन आता है, यार क्या है यार, फोटो बड़ी अच्छी लग रही है, और यार बता यार पार्टी कब दे रहा है यार, मतलब दुनिया भर के, मुझे पता था तू कर लेगा ऐसा वैसा, दुनिया भर की चीजें। तो साथियों पता है क्या होता है कि आप सीखिए, आप शिकायतें बंद कर देंगे। साथियों बातें बहुत सारी हैं, बस अपलाइन को फॉलो करिए। आप नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़िए, एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और अपने अंदर झुकाव लेके आइए, झुकता हुआ, ये जो फलदार वृक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपकी टीम में अगर आपके झुकने से आपका बिजनेस या बहुत सारे लोगों को काम अच्छा हो जाए, तो आप झुक लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप झुक लो। आपके एक सॉरी बोलने से अगर पूरी टीम में अगर सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आप बोल दो, कोई बात नहीं, आपका कुछ नहीं होगा, आपका जो इमेज है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये ध्यान रखिए। तो साथियों, ये जो साल आया है ये बदले नहीं, बदलाव की जरूरत है। आप अपने अंदर बदलाव तो करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग अचीवर ग्रुप, यूं ही रॉक करता रहेगा रेनेटस। थैंक यू सो मच।